हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। और अगर आप सटीक एमसीक्यूज़ ढूंढ रहे हैं अपने मॉक टेस्ट के लिए या फिर आपका बाल विकास को अच्छा करने के लिए, है ना, तो सबसे बेस्ट वीडियो में आप आए हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल बताइए अगर आपको पता हो तो। हेरिडिटी जीनियस, जी हाँ, इसका उत्तर हो जाने वाला है गॉल्टन द्वारा लिखा गया हेरिडिटी जीनियस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसके पहले ये देख पाएंगे कि फ्रांसिस गॉल्टन है जो, है ना, ये 1879 में हेरिडिटी जीनियस लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि विकास के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप देखेंगे ऑप्शन और बताएंगे आंसर। विकास के व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाने वाला है डी, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। ये किसने कहा था कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है ना, उस इंसान के व्यवहार की पूरी गुणात्मकता है, किसने कहा था। जी हाँ, इसका उत्तर है वुडवर्थ साहब ने ये चीज़ कहा था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो बिल्कुल बताइए। इसका उत्तर हो जाने वाला है यूंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आरामदायक होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल बताइए, मोटा, नाटा और आरामदायक होता है, किस में रखा जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर देख के ही समझ में आ रहा है, स्थूल काय। वो इंसान आराम से बैठना, स्थूल रहना पसंद करेंगे। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे बुक से आपके बीच ला रहा हूँ मैं, ऑलरेडी आ चुके हैं कई बार, है ना। तो इसको आप अच्छे से करिए, बिल्कुल आपकी नंबर बढ़ने के बहुत अच्छे यहाँ से हम भरोसा देते हैं आपको। यहाँ पर देखेंगे कि सेल्डन के अनुसार जिसका शरीर मोटा, नाटा, आलसी, स्वार्थी के शांत चित्त वाले होते हैं उन्हें एंडोमॉर्फिक कहते हैं या फिर स्थूलकाय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर बहुत सरल हो जाने वाला है, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना, मिलनसार व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन हम देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा भी अगर वैल्यूएट कर रहे हैं वीडियो तो लाइक बिल्कुल करिए और कमेंट में गुड लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। जब सेल्डन व्यक्तित्व आप पढ़ेंगे जब पर्सनालिटी को, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सा है। गोलाकार है, आयताकार है, लंबाकार है, पर चौंगाकार नहीं है ना। तो यही है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर बहुत बेसिक है, थोड़ा भी अगर आपको पता होगा तो इसका उत्तर हो जाना है लैबिडो, है ना, कि आपके अंदर यौन मूल प्रवृत्ति कितना है। अगर लैबिडो ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा है और कम है तो कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इस बात को सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बात है ये। आगे बात करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं, उनमें अचेतन मन होता है, क्या होता है बताइए। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाने वाला है सी, कि जो इच्छाएं आपकी दब गई हैं और अनुभूति है ना, उनका भंडार होता है वो। ठीक है। अचेतन मन, लेकिन चेतन मन जागृत अवस्था, और अचेतन मन जो इसमें पूछा है ये है। ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले। जी हाँ, इसका उत्तर अगर फ्राइड के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्राइड ने ही सबसे पहले
इस शब्द का प्रयोग किया, प्रेक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा व तृतीय श्रेणी परीक्षा में कौन सा श्रेष्ठ है, तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा? बिल्कुल आप बताइए, वो कंफ्यूज है, अच्छे से नहीं कर पाता चुनाव, तो क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होना है रजोगुणी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कौन सा परीक्षा में कौन सा अच्छा है नहीं कर पाता, तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार से वो रजोगुणी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों के समाविष्ट करता है, वो वह क्या चीज है? मतलब पर्सनालिटी का वो हिस्सा, ठीक है, जो नैतिकता के विषय में माता पिता के साथ सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको परा अहम कहते हैं। इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक व्यक्ति का मन 3 भाग में बटा होता है, इद, अहम, इदम और पराहम। तो इदम सुखवादी सिद्धांत का इंसान है, ठीक है, और अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, और परा अहम नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर, कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह विचार किसने कहा है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाना है कैटल साहब ने। व्यक्तित्व पर्सनालिटी के द्वारा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं को बच्चा आगे कैसा होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? व्यक्ति इतिहास की अगर बात आती है तो इसका उत्तर है, जी हाँ बिल्कुल बताइए, इसका उत्तर हो जाना है मुर्रे और मॉर्गन साहब, ये दोनों व्यक्ति इतिहास के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैट का भारतीय अनुकूलन किया गया किसके द्वारा? भाई उस दिन हम पढ़े थे कल के वीडियो में कि जो कैट एग्जाम होता है ना, कैट जो भी चीज़ टेस्ट होता है एक, उसका 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है, और अनुकूलन किसके द्वारा अगर किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा उमा जी के द्वारा। ठीक, उमा चौधरी। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थार्नडाइक के अनुसार क्या माना जाता है? मतलब एक इंसान जो हर बार अपना फायदा नुकसान सोच के काम करता है उसको थार्नडाइक साहब क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर है स्थूल विचारक। क्या? स्थूल विचारक। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि विषय का तत्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यय स्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? एक बार और देखते हैं कि विषय का तत्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, ठीक है, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यय स्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल बताइए, अर्धचेतन भाग की बात हो रही है। ठीक है, अर्धचेतन मन वह मन का हिस्सा है जो केवल जोर देने पर ही सक्रिय होता है। ठीक, आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रहा है तो बार बार आप कोशिश करेंगे, अरे क्या चीज़ था, वो क्या चीज़ था, तो वो चीज़ याद आ जाता है ना, तो अर्धचेतन उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक ऊर्जा का राग, क्या मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा? जी हाँ, इसका भी उत्तर है लिबिडो। जो सेक्स काम इच्छा है वो भी लिबिडो है, मानसिक ऊर्जा का राग है उसको भी लिबिडो फ्रायड ने कहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, इस शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने कहा दिया है ना? तो इसका उत्तर है कि लाइफस्टाइल को ऐड किया जो पर्सनालिटी के साथ, वो एडलर है, एडलर, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर हमला करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए, वह बिना किसी कारण के पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहाँ पर है?
जी हाँ बताइए। इसका उत्तर हो जाना है इड। ठीक है, इड पर है वो, ईगो सुपर ईगो नहीं बल्कि इड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। सबसे पहला मैं पढ़ता हूं, परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा नैतिक आदर्शों के प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है ना कुछ टाइम पहले। अहम का विकास ईद से होता है, ये भी ठीक है। सबसे पहले ईद है, उसके बाद अहम। ईद का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता की संतुष्टि करना, खुशी बस देखना, सुख देखना, ये होता है। ठीक है, अब लास्ट है कि इनमें किसी का संबंध नहीं होता तो अपने आप गलत हो जाता है। ठीक, तो यही है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम सफल होना चाहता है, राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह किससे अभिप्रेरित है? जी हाँ, इसका उत्तर बहुत आसान है। श्रेष्ठता का स्तर के मुझे सबसे बेहतर बनना है, तो इसका उत्तर है उपलब्धि, है ना, उपलब्धि आवश्यकता से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति उसका क्या होगा? बिल्कुल बताइए कि अगर डर लग रहा है तो क्या करेगा वो इंसान? भागेगा, है ना, तो इसका उत्तर है पलायन। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पाएंगे लिस्ट में कि भूख का होता है भोजन ढूंढना, भय का होता है पलायन, घृणा का होता है विकर्षण और आश्चर्य का होता है जिज्ञासा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि वात पित्त कफ वर्गीकरण है किस चीज के आधार पर? वात पित्त कफ का वर्गीकरण किस आधार पे है? बिल्कुल इसका आंसर सभी जानते हैं कि रामदेव बाबा जी हमारे, आयुर्वेद के आधार पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? व्यक्तित्व का जब मूल्यांकन करते हैं तो कौन सा विधि है जो नहीं है? तो प्रश्न वाली विधि है, ड्राई मैन विधि है और प्रक्षेपण विधि भी है, पर सर्वे परीक्षण नहीं है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन सर्वे से आप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये ऐसा कुछ है कि व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है किसने? जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में बात आएगा तो युंग साहब ने किया। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, अगर थोड़ा भी वैल्यूएट किया है ये वीडियो आपके उसमें तो एक ठो लाइक डाल दीजिए और कमेंट में गुड लिख दीजिए, बस इतना ही चाहिए आपसे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, पर एक लाइक और गुड आपसे हम बस इतना ही चाहेंगे, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आगे बढ़ाते रहें इस सीरीज़ को। बाय बाय, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।